सारी नदियों का नहीं दिया है क्या बेटा, क्या नहीं दिया है? मैम। बुक वाले मैथ में जो पेज नंबर 19 पे। हम्म। मैम सारी नदियाँ नहीं दिया है। The rivers which you have to study, all the rivers are given here on this page, page number 19. लाइक Okay, माही। students, let us continue the lesson. Drainage. Drainage means pravah, flow of the water. हाँ That जल means निकास। flow of the river. Here we have to study about the flow of river. The term drainage describes the river system of an area. Underline this. What do you mean by drainage? So drainage is the river Page system number, of ma'am. an area. Page number 17. Look at the physical map. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as lake or sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. We have studied it yesterday or day before yesterday. Today we have to study about the drainage system in India. Okay? I think you are familiar with water divide also. वाटर डिवाइड भी पता है ना? नहीं? नो मैम। अरे पता वाटर मैम। डिवाइड तो तुमको बताया गया, मैंने ही बताया तुम्हें। वाटर डिवाइड का मतलब हाई लैंड, जो एरिया ऐसा होता है जो हाई लैंड होता है, इस तरह से हाई लैंड है और यहाँ से क्या है, एक रिवर इधर से आ रही है, एक रिवर इधर आ रही है, यानी कि एक रिवर पूरब आ रही है, एक रिवर इधर आ रही है। तो इससे क्या होगा कि वहां पे ये एरिया पर कोई नदी नहीं है। जो भी नदी यदि ऊपर से बहते हुए आ रही है, नदी से इधर बहते हुए यदि कोई आ रही है, तो ये नदी मान लो इधर फ्लो करने लगती है, यहाँ से ये इधर फ्लो करने लगती है। दैट मीन्स ये इधर भी फ्लो कर सकती थी, बट दिस हाई area is an obstacle for this river, therefore it is streams towards this direction. समझ रहे हो ना? और जैसे राइट फ्लोइंग रिवर, लेफ्ट फ्लोइंग रिवर, ये सब भी तुम लोग अभी पढ़ोगे, तो उसमें जैसे पढ़ोगे, मान लो ये नदी आ रही है, तो अब ये नदी इधर जा रही है, तो हम लोग इधर चल रहे हैं, तो यदि इधर से आएगी तो इधर हमारा ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट। तो ये सब लेफ्ट फ्लोइंग रिवर होगी। और इधर हमारा कौन सा हैंड है? राइट। तो इधर से यदि रिवर्स मिलेंगी तो ये राइट फ्लोइंग रिवर होगी। जैसे अभी गंगा का हम लोग पढ़ेंगे, तो गंगा में चाहे इंडस का भी पढ़ेंगे, तो उसमें जो इस तरह जैसे हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो ये वाला क्या होगा, इधर का एरिया लेफ्ट फ्लोइंग, और इधर से जो रिवर्स आएंगी वो राइट फ्लोइंग। ठीक उल्टा ऐसा जब चलेंगे तो ये रिवर ऐसे आएगी, तो यहाँ अब हमारा ये कौन सा हो गया? राइट। तो यहाँ राइट फ्लोइंग हो जाएगी, और इधर क्या होगा? इधर लेफ्ट फ्लोइंग रिवर रहेगी, क्योंकि इस तरफ हमारा लेफ्ट है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग समझाएंगे मैप में, अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको क्लियर कर लेना। यदि कोई डाउट होगा तो फिर बोलना, फिर उसको समझाया जाएगा। ओके, आई थिंक ऑल दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू। लेट अस कंटिन्यू द लेसन। Drainage system in India. What we have to study? Drainage system in India. It is the system which we have to study for our country. Excuse me. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. कहा जा रहा है कि यदि हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं, तो वो मेनली दो ब्रॉड रिलीफ फीचर से बांट दी जाती है। कौन सी? एक हिमालयन एंड अनदर पेनिनसुलर। वी हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस क्लास। Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. First, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. पहली कौन सी है? Himalayan rivers है, और another कौन सी है? Peninsular rivers है। Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. What is difference between peninsular rivers and Himalayan rivers? यहाँ आपको ये points है, इसको underline कर लीजिए। कहा जा रहा है चूंकि इन दोनों का ही रिलीफ फीचर अलग है, जहां से ये निकलती हैं, जहां से इनका उद्गम होता है, द प्लेस फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट, बोथ आर डिफरेंट, and from different relief features both rivers originated, therefore there are many differences between them.
What are the main difference? Let us look here. Most of the Himalayan rivers are perennial. Perennial means the rivers in which there is water throughout the year. सदाबहार नदियां जिसमें वर्ष भर पानी होती है और पानी की कमी उसमें नहीं होती. And the peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the year. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. जो हिमालयन रिवर्स है इसमें तो बारिश का भी पानी आ जाता है फ्रॉम रेन ऑल्सो एंड फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है उस पर से भी इसमें पानी आ जाता है. The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. जैसे हिमालय है हमारा, हिमालय रेंजेस हम लोगों ने देखा ऐसे, तो हिमालयन रेंजेस के नॉर्थ में इस तरफ we have studied. These are the directions here, east, here, west, and on the upper side. ऊपर नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है. अच्छा. नो मैम. नहीं ऊपर नहीं दिख रहा है. ओके मेरे बच्चे ओके अभी बता रहे तुम लोगों को. जैसे अभी यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्शन के लिए करते हैं अब दिखाई दे रहा है विजिबल. यहाँ पे देखो ये इधर 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 इधर. जब भी whenever we study map we must know the directions. तो हमारे इस दाहिने हाथ की तरफ क्या हो जाएगा ईस्ट, ठीक अपोजिट में वेस्ट, अपर साइड नॉर्थ. तो अब यदि हम लोग इसको चेक करते हैं तो क्या पाते हैं कि जो भी हमारे यदि हिमालयाज है, मान लो दिस इज हिमालय रेंजेस, दिस इज विजिबल टू यू स्टूडेंट्स. यस मैम. दिखाई दे रहा है ना. दिखाई दे रहा है दिख रहा है वो. तो ये क्या है, ये हिमालयन है. तो यहाँ मानसरोवर लेक है, मान लो सपोज हियर इज मानसरोवर लेक. सिट डाउन. तो यहाँ पर इधर से जो ओरिजिनेट हो रही है ब्रह्मपुत्र है और इंडस इधर से ओरिजिनेट हो रही है. तो यहाँ ये दोनों क्या है, दीज आर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज. इज इट क्लियर? दिस इज इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. There we have studied that the upper part is known as north in the map. So therefore these are the two rivers which originate in the north direction of Himalaya. एक ही जगह से दोनों नदियां निकलती है. हाँ एक ही जगह से निकलती है, दोनों मानसरोवर लेक के पास से ही निकलती हैं और दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाता है. वहाँ पे भी वाटर डिवाइड है, थोड़ा ऊंचाई है, जिससे कि एक रिवर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में आ जाती है ब्रह्मपुत्र और जो दूसरी रिवर है वो वेस्ट डायरेक्शन में आ जाती है. The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. They have cut through the mountains. देखो पर्वतों को वो काट देती हैं. They have cut through the mountains, making gorges. और उसको वो खड्ड बनाती है, घाटी बना देती, शेप दे देती है काट करके. कभी वी शेप में हो जाता है, कभी यू शेप में हो जाता है. They have cut through the mountains, making gorges. The Himalayan rivers have long courses from their source to the sea. बहुत लंबी ये नदियां हैं. अब हिमालय पर्वत श्रृंखला ही उतना ऊंचा है. अब मान लो यदि वो हिमालय से उतर करके प्लेन में आएगी, उसके बाद थ्रू द प्लेन they cross the plain, afterwards they merge in the sea or the ocean, then such type of courses will be long. तो हिमालयन रिवर्स जो भी निकलती है, चूंकि ये पेरिनियल भी है, थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी भी रहता है, तो इस वजह से ये बहुत लंबी नदियां हैं, इनके कोर्सेज काफी लंबे हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर. पेनिनसुलर रिवर जो है वो प्लेटो एरिया से ही निकलते हैं और बहुत जल्दी ही जा करके सी में गिर जाते हैं. दे ड्रेन इन द अरेबियन सी और in the Bay of Bengal. Therefore their courses are small and they are shallower in the depth also. बहुत कम गहरे भी होते हैं. और जो हिमालयन रिवर्स है वो काफी गहरी भी होती हैं, उसमें वाटर का वॉल्यूम भी ज्यादा होता है और उनके कोर्सेज भी काफी लंबे होते हैं. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge load of silt and sand. In the middle and the lower courses, these rivers from Meanders and Oxbow lakes and many other depositional features in their floodplain. They also have well-developed deltas. Students,
आई थिंक यू आर फैमिलियर विथ मेंदर। फैमिलियर हो या नहीं हो No. बेटा? हाँ, No, ma'am. नो, लो समझाते हैं तुम लोगों को। अब मान लो यहाँ से रिवर कोई निकल रही है, बह रही है, ठीक, कहाँ जा रही है? प्लेन में आ रही है। क्या है? हिमालयाज है या माउंटेन है, कहीं से भी ये बह करके आ रही है, ठीक। अब क्या होता है, जब ये ऊपर से आई तो ये तो स्लोप आ गई, ठीक, लेकिन जब ये प्लेन एरिया में आती है और मान लो और प्लेन में आएंगी, यहाँ पे मान लो ऐसा एरिया है, तो ये रिवर्स जो है इसको जहां भी थोड़ा सा भी स्लोप दिखाई देगा वो उधर ही डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो ये जब इधर कभी इधर डाइवर्ट होंगी, कभी इधर डाइवर्ट होंगे, कभी इधर डाइवर्ट होंगे, कभी इधर, ऐसे करके ये बहती रहती, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं। If there is high land and the river flow from that place, the line may be straight, but if there is plain area, जैसे हम लोग पानी को गिराते हैं, कहीं ऊंचे सरफेस से गिराते हैं तो वहां से फट से ड्रेन हो जाता है। यदि हम प्लेन में ऐसे ही फर्श पे डाल दें तो जहां पानी को थोड़ा सा स्लोप मिलेगा उधर उधर मुड़ता चला जाएगा अपने मन से। तो वैसे ही नदियां भी हैं, जस्ट लाइक दैट द रिवर्स फ्लो। तो जब मान लो यहाँ पे यदि इसको कुछ मिल गया, कूड़ा कचरा अपने साथ बहा करके लाती है। देखो ऊपर कोर्सेस में जो नदियां होती हैं, इन द अपर कोर्सेस दे आर वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक स्ट्रीम, एकदम झरने की तरह दिखाई देती है। देखो बुक में भी तुम्हारा दिया गया है फिगर 3.3 में, सम फीचर्स मेड बाय द रिवर्स दिया गया है ना यहाँ, तो कुछ फीचर्स यहाँ दिखाए गए। इसमें दिया गया ऊपर बहुत पतली है रिवर्स, सोर्स ऑफ द रिवर, जहां से वो निकल रही है काफी पतली है अपर कोर्स में, लेकिन मिडिल कोर्स में वो आती है तो उसमें फिर और भी कोई नदियां मिल जाएंगी जो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो इसके नदी का भी जो पानी है, वाटर है, वॉल्यूम इसमें डाल दिया जाएगा, तो इसमें और ज्यादा पानी हो जाएगा। फिर इधर से भी कुछ नदी आके मिल जाएगी, ये भी अपना वॉल्यूम इसमें डाल दी, और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो अगल बगल से काटती रहती है, मिट्टी काट दी, कंकड़ काट दी, कभी बारिश हो रहा है तो चट्टान उसमें लुढ़क करके आ गए, पेड़ पौधे आ गए, तो उसमें बहुत छोटे छोटे मिट्टी के कण, जिसे हम सिल्ट कहते हैं, सिल्ट, क्ले, फिर वो जो चट्टान है वो गिर जाते हैं नीचे, टुकड़ों में बट जाते हैं। फिर वो टुकड़े जो है वो रगड़ खाते हुए पानी में बहते जाते हैं, वो रगड़ाते रहते हैं। रगड़ाते रगड़ाते क्या होता है, जितने भी उसके फाइन एजेस हैं, किनारे के जो कोने निकले हुए हैं, और उसको वो रगड़ते रगड़ते एकदम चिकना बना देती है, और वो पिबल्स का रूप ले लेती है। पिबल्स मतलब जो स्मॉल या बिग भी होते हैं, लेकिन उनके कोई एजेस नहीं होते, दे हैव नो एजेस, सच टाइप ऑफ स्टोन्स आर नोन एज पिबल्स। तो जब नदी में ये रगड़ खाते हैं एक दूसरे के साथ पत्थर, तो उसके स्मॉल पार्टिकल्स में निकलते हैं, दैट स्मॉल पार्टिकल्स आल्सो फॉर्म द सैंड, और फिर वो बालू बन जाते हैं, रेत, मोटे मोटे कण होते हैं तो वो रेत हो जाते हैं, और फिर वही कण और बारीक हो जाता है और महीन हो जाता है घिसते घिसते, तो वो क्ले हो जाता है, मिट्टी बन जाती है, सॉइल बन जाती है, सिल्ट बन जाती है, और ये सब लेकर के नदी बहती रहती है, बहती रहती है। जैसे जैसे लोअर कोर्सेस में आती है, ये सारा सिल्ट, क्ले, सैंड, फिर जो भी फॉसिल फ्यूल्स है, ये सब उसके साथ चलते हुए इतना हैवी हो जाता है कि जब प्लेन्स एरिया में वो आती हैं तो वो कहीं कहीं जमना शुरू हो जाता है, डिपोजिशन करने लगती है, डिपोजिशनल फीचर्स उसको कहते हैं। तो वो क्या होता है, अब मान लो यहाँ से बह के आ रही है, ये जा रही है, अब यहाँ पे थोड़ा 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 करके जमा होने लगा, फिर बह के आई तो जहाँ पे जमा है ना उसी के आसपास फिर जमा होने लगेगा, ऐसे कर करके यहाँ पे ज्यादा सा जमा हो जाएगा। तो ये नदी को अब इधर आने में इसको टाइम लग रहा है, यहाँ जमा भी हो रहा है मिट्टी, तो ये क्या करेगी, ये यहीं से मुड़ जाएगी, ये एरिया को छोड़ देगी। तो यहाँ पे तो वाटर था, ये तो वाटर है, लेकिन यहाँ चूंकि डिपोजिशन हो गया है सैंड, सिल्ट, क्ले का, तो ये अपना कोर्स बदल दी, तो ये हो गया ऑक्सबो लेक। क्या हो गया, ऑक्सबो लेक, ऐसे ही ऑक्सबो लेक बन जाती है। अब इसका कोर्स यहाँ हो गया, और ये किनारे ऑक्स के मुंह की तरह, धनुष की तरह, वो एक शेप का एक छोटा सा लेक रह गया। फिर यहाँ से वो आगे चली और इसमें सिल्ट, क्ले यदि आ जाता है तो फिर उसको भी लेके चलती रहती है, भारी होती रहती है, और जैसे जैसे एकदम लोअर कोर्स में आती है, जैसे एकदम समुद्र के पास आती है या किसी बड़े वाटर बॉडी में जब वो मिलने के लिए जाती है, तो वो एकदम इतना भारी हो जाता है उसके पास कि वो सारा वजन को लेके चल नहीं पाती है।
ना ना उसका ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है ना। ना में पढ़ता वो। बोल वाहिद है। हम भी नहीं पढ़ते, दोस्त नहीं पढ़ता, हम समझ पढ़ते हैं ना रे। अपन करा था ऑनलाइन क्लास, वो का थोड़ी ध्यान दो। हाँ गूगल से मैम निकाल के। अब्दुल वाहिद है। अब्दुल वाहिद है मैम। तो अब हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ जो डिपोजिशनल फीचर है आगे और चलती है, और जैसे एकदम स्लोप के पास आ गई, स्लोप मतलब जब इसको किसी समुद्र में गिरना है तो ये क्या होता है, बहुत तेजी से सोचती है, इतना ज्यादा वो चलते चलते थक जाती है नदियां। शुरू में तो वो एकदम नई रहती हैं, बहुत पतली छोटी सी रहती, कूदते फांदते पहाड़ पर्वतों से उछलते कूदते नीचे चली आती हैं। जैसे ही प्लेन में आती हैं अब वो अपने साथ बहुत सारा वेट ले लेकर के चलती है। ये देखो मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन है किसी भी नदी का। उसके बाद वो सारा बोझ लेकर के, जितनी जिम्मेदारियां अगल बगल के फ्लड प्लेन में अपने मिट्टी को बिछाती चली जाती है, सारे गंदगी को समेटते हुए अपने पास लेकर के जाती चली जाती है। उसके बाद जब ये समुद्र के पास आती है तो समझ लो दैट इज द लोअर केस। लोअर उसका फेज आ गया, एकदम नीचे वाला जो स्ट्रीम है वो आ गया। और लोअर कोर्स में वो क्या करती है, एक तरह से समझ जाओ कि वो वृद्धावस्था में पहुंच जाती है, थक जाती है, अब उससे और वजन नहीं सहा जाता है। तो वो क्या करती है, वो छोड़ देती है मिट्टी को जहां तहां। यहाँ पे मान लो है, यहाँ पे मिट्टी जमाना शुरू कर दी, जमाना शुरू कर दी। अब ये मिट्टी जमना शुरू हो गया तो ये क्या होता है, यहाँ से एक धारा इधर बह जाती है, और यहाँ पे क्या है, ये तो सी है, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, ये ट्रायंगुलर फीचर हो गया, ये धीरे 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 मिट्टी बन जाएगा, और यही क्या हो गया, डेल्टा बन गया। व्हाट इज दिस, डेल्टा। समझ रहे हो, ऐसे ही। और ये क्या हो गई, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। ये तो मेन स्ट्रीम थी और ये यहां से बिखर गई, कभी कभी यहाँ पे भी बिखर जाती, फिर यहाँ पे भी डेल्टा बन जाएगा। यहाँ नदियां कई, सबसे अपर कोर्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर वो मेन स्ट्रीम के रूप में आ रही, फिर इसमें एक छोटी स्ट्रीम आकर के मिल गई, ये मेन कोर्स हो गई। मिडिल में दूसरी ट्रिब्यूटरी आके मिल गई, ये ट्रिब्यूटरी है, क्या है, ट्रिब्यूटरी। ये सहायक नदी है उसकी, मेन रिवर ये है, मेन स्ट्रीम ये है मान लो। ये क्या हो गई, उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, सहायक नदी हो गई। और जब हम लोग नीचे देखते हैं लोअर कोर्स में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसके कई ब्रांचेस निकल जाती है, शाखाएं निकल जाती हैं, और उसका जो मेन स्ट्रीम है वो कई जगह डाइवर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ये पोर्शन जो है ये डेल्टा है, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी। अंडरस्टूड? ओके, लेट अस कंटिन्यू। They perform intensive erosional activity. Erosional means काटती रहती है, बहुत मिट्टी का कटाव होता रहता है, कटान हो जाता है बहुत सारा, और वही जो कट जाती है मिट्टी वो उसके अंदर आके समाहित हो जाती है, इरोजनल एक्टिविटी होता है। तो दे आर अपर कोर्सेस एंड carry huge load of silt and sand. In the middle and the lower courses, these rivers form meanders. Meanders कैसे बनता है बताया गया ना, meanders. Oxbow lakes and many other depositional features in their floodplain. Floodplain में चूंकि इनके पास बहुत सारा clay silt होता है, बहुत सारे materials होते हैं, इसीलिए उनको डिपोजिट करती जाती है, और डिपोजिट करते हुए बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर बनाती है। They also have well developed deltas, और लोअर कोर्सेस में बहुत अच्छे अच्छे डेल्टा भी होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड fastest growing delta is made by river Ganga and the river Brahmaputra, which is known as the Sundarban Delta. You should know this. A large number of peninsular rivers are seasonal. देखो, peninsular river, that means there are no snowbound mountains, therefore the water is less among those rivers. Why? Due to rainfall. Whenever there is rainfall, these rivers contain water, therefore the amount of water in such type of river is less. A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. क्योंकि वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है,
वर्षा के जल पर ही निर्भर है. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स. और जब सूखा मौसम आता है, जब गर्मी का दिन होता है, तो चाहे कितने भी बड़ी नदियां क्यों ना हो, उसमें पानी कम हो जाता है और वो नदियां सूखने लगती हैं. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. यदि हम हिमालय की नदियों से, जिसके काउंटर पार्ट्स मतलब सिमिलर फीचर्स, जिन रिवर्स के सिमिलर फीचर्स है जस्ट लाइक द पेनिनसुलर रिवर्स, तो हम देखेंगे कि पेनिनसुलर रिवर जो है वो कम गहरी भी है, शैलोअर उनकी डेप्थ है, माने बहुत गहरा नहीं है, और दूसरे दे आर शॉर्टर ऑल्सो, छोटी भी हैं और कम भी गहरी हैं. However, some of them originate in the central highlands and flow toward the west. देखो सेंट्रल हाईलैंड, जैसे तुम लोग, अब ये पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक, यहाँ पेनिनसुलर पार्ट है ना ये. अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ रिवर्स ऐसे भी हैं जो सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ ये क्या है, ये तुम्हारा सेंट्रल, पिछले बार तुम लोग पढ़े हो, सेकेंड लेसन में पढ़े हो तुम लोग, सेंट्रल हाईलैंड हम किसको कहते हैं. तो यहाँ से भी कुछ रिवर्स निकलती हैं, और जैसे नर्मदा ये वेस्ट में बहती है, तापी ये भी वेस्ट में बहती है, और ये सोन, बेतवा, चंबल ये सब चली जाती ईस्ट फ्लोइंग. यहाँ पे जब आओगे इधर भी ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है. कुछ रिवर्स यहाँ भी ओरिजिनेट होती हैं, वेयर ऑन द वेस्टर्न घाट, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी. तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल पेनिनसुलर रिवर्स. तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, दोनों रिवर्स को, कि जो हिमालयन रिवर्स है और पेनिनसुलर रिवर्स है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स, जो अभी तुम लोगों को बताया गया, व्हाट, नर्मदा एंड तापी. Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. वही जो तुम लोगों को बताया, वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है, और ये कहाँ फ्लो कर जाती है, बे ऑफ बंगाल में. ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे ये फ्लो होके आ जाती है. वैसे ही इधर से भी है, यहाँ से भी है, इधर भी कुछ नदियां हैं जो इसमें आ करके मिलती जुलती रहती है. सब ये सब कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में. यहाँ बे ऑफ बंगाल है तुम्हारा, ये ईस्ट पार्ट है, ये अरेबियन सी है, ये वेस्ट पार्ट है, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल. ये क्या है, अरेबियन सी है, और ये है इंडियन ओशन तुम्हारा. तो ये जो रिवर्स है वेस्टर्न घाट से भले ही निकल रही है, लेकिन ये फ्लो करते जाती, तो ये सारी जो ईस्टर्न घाट के ये पहाड़ियां हैं, ये सब कट जाती हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ द रिवर्स. ये बहुत ज्यादा कटे छटे हुए हैं, लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो रेगुलर है. यू हैव स्टडीड दिस इन द प्रीवियस लेसन. Okay, let us see the Himalayan rivers. Students, page number 18, the Himalayan rivers. The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. We have studied in lesson 2 that the northern plain are formed by these three rivers, and these rivers are responsible to make the northern plain. The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributary may be called a river system. What is river system? एक नदी अपने सहायक नदियों के साथ जहां तक भी पानी फैलाती जाएगी, वो तो उसका ड्रेनेज बेसिन हो गया, और वो सहायक नदियां, दैट मीन्स द ट्रिब्यूटरी एज वेल एज द मेन रिवर, मेन स्ट्रीम, both are known as the river system. That means a river along with its tributaries. नदी अपने सहायक नदियों के साथ मेन क्या बन जाती है, रिवर सिस्टम. द इंडस रिवर सिस्टम. इंडस रिवर सिस्टम यानी इसको हम लोग हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं. इसी के किनारे हमारा सबसे पहला
सिविलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ था. आवर सिविलाइजेशन विच इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट वाज स्टार्टेड और फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस. और इसी के नाम से लोग कहते हैं कि हमारे देश का नाम भी इंडिया पड़ा. सिंधु के नाम से हिंदू पढ़े हम लोग, कहा जाए. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सेंट्रल एशिया के लोग आते थे, चाहे वेस्ट से आते थे लोग, चाहे यूरोप से आते थे, तो इस रिवर को ही क्रॉस करके आते थे, तो वो इंडिया में एंटर करते थे. तो जो अरबी लोग थे ना, वो सिंधु को स को ह कहते थे. तो वो सिंधु के जगह पर जब भी वो सिंधु रिवर को क्रॉस करके आते थे, तो इधर के लोगों को कहते थे कि यहाँ पे जो रहने वाले वो हिंदू है, क्योंकि सिंधु नहीं, वो उसको हिंदू कहते थे. और इंग्लिश में उसको इंडस हम कहते हैं. तो इसी तरीके से इंडस के साथ ही इंडिया को इन लोगों ने जोड़ा है. तो लेट अस सी व्हाट इज द इंडस रिवर सिस्टम. द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत. कहाँ शुरू होती है बेटा? ये तिब्बत में स्टार्ट होती है, विच इज द पार्ट ऑफ चाइना. नाउ तिब्बत किसका हिस्सा हो गया है? चाइना का ही पार्ट है. यू आर एबल टू सी ऑन द मैप ऑन द पेज नंबर 18 हियर. दिस इज विजिबल. नियर लेक मानसरोवर. कहाँ निकल रही है इंडस रिवर? मानसरोवर झील के पास. फ्लोइंग वेस्ट इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हियर यू कैन सी ऑन द मैप. शुरू हम लोगों ने बात किया था कि मान लो यहाँ पे यदि तुम्हारा जम्मू और कश्मीर है और यहाँ इंडस स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ मानसरोवर लेक के पास ये स्टार्ट हो रही है. मान लो ये मानसरोवर लेक है और यहाँ से ये क्या होती है, ये हमारे जम्मू और कश्मीर में एंटर कर जाती है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में. इधर तुम्हारा पीओके है और इधर हम लोगों का लद्दाख वाला एरिया है इधर, और यहाँ जम्मू और कश्मीर बनाया गया है, अभी जो नए स्टेट्स बने हैं. तो यहाँ से ये एंटर करती है. यहाँ पे इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी मिल जाती हैं, जैसे तुम्हारे बुक में दिया गया है. क्या है ये? These rivers are long, sorry, यहाँ पे ये नीचे वाले हिस्सा में है बेटा, यहाँ पर तुम अपना देख लो. जैसे यहाँ से ऊपर पार्ट आया है. आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, therefore I am not able to draw like the map. अब मान लो यहाँ पे है, तो ये यहाँ से एंटर कर रहे निचले पार्ट से, है ना. यहाँ पे है तुम्हारी, फिर यहाँ पे और एक रिवर जो है वो निकली हुई है, और यहाँ पे तुम्हारा मानसरोवर लेक है, और इसी के पास से फिर अदर रिवर्स तुम्हारे निकल रहे हैं. फिर यहाँ पे भी ये सारी चीजें ऐसा ऐसा करके है. इसको इतना बहुत ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली. तो यहाँ पे तुम्हारे मैप में जैसा दिया गया है, यू आर एबल टू सी दिस, दैट नियर लेक मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट इट इंटर्स इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू जॉर्ज. बहुत ही सुंदर दृश्य बनाती है वहां, और इस गॉर्ज को वहां से क्रॉस करके इंडिया में एंटर करती है. और सेवरल ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी सहायक नदियां उसमें जुड़ जाती हैं, जैसे द जस्कर, द नब्रा, द शायोक एंड द हंजा ज्वाइन द कश्मीर रीजन. कश्मीर में ये 4 नदियों का नाम दिया गया है जो इंडस में ज्वाइन हो जाती है. और उसके बाद द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट. बाल्टिस्तान और गिलगिट जो आज पीओके का हिस्सा है, वहां भी चली जाती है ये. और एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक. और फिर वहां से अटॉक के माउंटेन से निकलती हुई वो पाकिस्तान में चली जाती है. द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मैथानकोट इन पाकिस्तान. यहाँ तुम्हारा मैप में दिखाई दे रहा है, यू आर एबल टू सी हियर. ये जगह जहां पर ये सारे रिवर्स ज्वाइन कर रही है इसे, उस जगह का नाम है मैथानकोट. Beyond this, the Indus flows southward, eventually reaching the Arabian Sea. जब वहां से बहते हुए चली आती है, तो यहाँ से क्या होता है, ये साउथ के तरफ, साउथ दैट मीन्स द लोअर डायरेक्शन, साउथ के तरफ ये बहते हुए कहाँ चली आती है, अरेबियन सी में. और जहाँ कराची पोर्ट है वहां से वो एंटर कर जाती है अरेबियन सी में. The Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. With a total length of 2,900 kilometers, the Indus is one of the longest river of the world. दुनिया में बहुत लंबी नदियां हैं, और उन्हीं लंबी नदियों में इंडस भी एक है.
सबसे लंबी नदी नहीं है वर्ल्ड की, लेकिन ये लंबी नदियों में से, लॉन्गेस्ट रिवर्स में से ये भी एक है। The Indus is one of the longest rivers of the world. A little over a third of the Indus basin is located in India. 1/3 हिस्सा इसका केवल भारत में है, और in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest is in the Pakistan. कुछ उसके अंश जो है, कुछ उसका हिस्सा जो है हमारे देश के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, और बाकी उसका जो पार्ट है इंडस रिवर का वो पाकिस्तान में चला जाता है। अब यहाँ तुमसे एक सवाल पूछा गया है स्टूडेंट्स, डू यू नो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, यानी कि जो इंडस रिवर पर डैम्स बनाए जाएंगे या इंडस रिवर का जो भी वाटर है उसको रोकने का हमें कितना अधिकार है। तो ये मान लो यदि हम लोग यहाँ पे वाटर ही रोक दें, पाकिस्तान में जाने ही नहीं दें, तो पूरी पाकिस्तान की लाइफलाइन है इंडस रिवर, पूरा पाकिस्तान में अकाल पड़ जाएगा, लोग खाए बिना मर जाएंगे, सारी फसलें, सारे उद्योग धंधे सब इंडस रिवर पर ही डिपेंड करता है। इसलिए तुम लोग अक्सर सुनते होगे कि ज्यादा पाकिस्तान इरिटेट करेगा तो हम लोग इंडस के उस वाटर को रोक देंगे। तो ये एक समझौता हुआ है, और हम लोग हर समझौते को कोशिश करते हैं कि पालन करें, क्यों उसको तोड़ा जाए, हर कोई अच्छे से रहे। भले पाकिस्तान हम लोगों के साथ कितना भी गलत रवैया रखता है, लेकिन हम लोगों की तरफ से हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि कैसे उसको समझाया जाए, क्या किया जाए, वो कैसे मान जाए, भले वो माने या ना माने। तो वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं कि जो इस इंडस वाटर ट्रीटी में जो समझौता हुआ था वो क्या हुआ था, कब हुआ था ये 1960। दिस ट्रीटी वाज डन इन 1960। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर में जितना भी जल है उसका मात्र 20% भारत इस्तेमाल करेगा। इस चीज का भारत इस समझौते में वादा कर चुका है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए जो मान लो सतलज रिवर पर जो डैम बना हुआ है, भाखड़ा नांगल डैम जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, बिकॉज सतलज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो उसी नदी से हम लोग बांध बना करके वहां पर, और उस बांध से नहर बना करके उस पानी को राजस्थान तक पहुंचाते हैं, जहां पर वाटर की स्कार्सिटी थी। आज राजस्थान में वाटर अवेलेबल है हर जगह, वहां पे धान की खेती होती है, which is mostly grown by the help of water. More water is needed for growing paddy, and paddy is grown there due to the help of this canal which is known as Rajasthan canal. और ये कहाँ से निकली है, उसी रिवर से निकली है, सतलज, which is the tributary of Indus river. India can use only 20% of the total water carried by the Indus river system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana, and the southern and the western part of Pakistan. Western parts of Rajasthan. तो ये जो पानी है इंडस रिवर का, ये हमारे यहाँ कई स्टेट्स में यूज किया जाता है। पंजाब हरियाणा में भी उस पे जो भी बांध बनाया गया है उसको हम लोग यूज करते हैं, और साथ ही साथ राजस्थान के भी वेस्टर्न पार्ट में हम लोग इसको पहुंचाते हैं, और वहां से भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ईस्टर्न पार्ट में भी है, तुम लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। जो यहाँ पे तो डैम तुम्हारा नहीं दिया गया है, डैम और भी है क्या कहीं पेज, डैम्स का तो नहीं है, चलो इतना ही है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा गंगा रिवर सिस्टम। ओके, आई थिंक नथिंग इज वेरी टफ in which you are confused. I think everything is clear here. Tomorrow we shall study this next topic, the Ganga river system. Students, do you want ask to anything? Let us unmute you.